सभी हैरान होकर विशाल राठौड़ को अभय को गले लगाए देख रहे थे। विशाल ने अभय के कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। अभय, अगर उस दिन तुम मेरी जान ना बचाते तो आज मैं यहाँ सबके सामने ना होता। थैंक यू यंग मैन। सर, मेरा नाम अभय है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरा फेस ही इतना कॉमन है कि आए दिन कोई ना कोई मुझे कोई और ही समझ लेता है। विशाल राठौड़ ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराने लगा, जैसे उसे अभय के मन की बात समझ आ गई थी। शायद तुम सही कह रहे हो, तुम वो नहीं हो। वो क्या है, मैं 60 साल का हो गया हूँ तो आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं। बुढ़ापे का असर, यू नो। आई एम सॉरी। विशाल की बात सुनकर जैसे सबको तसल्ली हुई, क्योंकि किसी से भी विशाल का अभय को इतना रिस्पेक्ट देना अच्छा नहीं लग रहा था। रिया और अनुराग ने तो जैसे चैन की सांस ली और तभी अनुराग ने मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचा। मिस्टर विशाल, ये एक मामूली सा सुपरवाइजर है, आपको इसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वरना ये मौके का फायदा उठाना अच्छे से जानता है। अभी आपसे कोई ना कोई फेवर मांग लेगा। दरअसल इसकी इस पार्टी में आने की औकात नहीं थी। देखिए, इसके होने से सब कितना अनकंफर्टेबल हैं। विशाल राठौड़ अनुराग की तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरी पार्टी में किसी को अनकंफर्टेबल फील हो, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। एक मिनट रुको, मुसीबत को बाहर फिकवा देता हूँ। इन सर को यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो जरा, और इनके साथ जिसे भी इस लड़के से दिक्कत है वो भी बाहर जा सकता है। अनुराग को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे सिक्योरिटी ने पकड़ा और बाहर ले गए और रिया और सूर्य उसका मुंह ताकते रह गए। सूर्या, आखिर है क्या इस 2 कौड़ी के आदमी में जो इसके लिए विशाल राठौड़ ने अनुराग को बाहर निकाल दिया? सूर्या के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बस गुस्से में अभय को देखता रहा और रिया, उसे तो मन ही मन अभय से जलन हो रही थी। जब तक वो उसके साथ था वो गरीबों वाली जिंदगी जी रहा था और डिवोर्स के बाद अचानक अमीर लोगों में बैठने उठने लगा। रिया इसके पीछे के राज को समझ नहीं पा रही थी। यही हाल कशिश का भी था। उसके दिमाग में भी अभय को लेकर कई सवाल थे जो उसने आखिरकार अभय से पूछे लिया। अभय सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप इतने पैसे वाले होते हुए भी इतना लो प्रोफाइल क्यों रहते हैं? अब सबकी बातें सुनकर तुम्हें मेरे साथ शर्म आ रही है? कहीं मुझे बॉयफ्रेंड बनाने के बाद अपने डिसीजन पर पछतावा तो नहीं हो रहा? नॉट एट ऑल सर, बस क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ लिया। अभय का फोन बजने लगा। फोन मिहिका का था। अभय फोन पर बात करने के लिए साइड में आया। पार्टी खत्म होने वाली है मिहिका, मिशन आज ही पता चलेगा या अगले जन्म का वेट करना है? अभय, अगर अपनी वन नाइट गर्लफ्रेंड से थोड़ी फुर्सत मिले तुम्हें तभी तो कुछ पता चले ना। अभी अभी जो मिस्टर विशाल राठौड़ तुमसे मिलकर गए हैं वही हमारे क्लाइंट है। उन्हें शक है कि उनकी बेटी की जान को खतरा है। उसे प्रोटेक्ट करना ही हमारा मिशन है। अब जरा खाना पीना छोड़कर काम पर ध्यान दो। मिहिका ने फोन काटा तो अभय इधर उधर देखने लगा। विशाल राठौड़ हाथ में माइक लिए खड़ा था। पूरा मीडिया इकट्ठा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर कमिंग टुनाइट। आज की पार्टी जिस खास मकसद के लिए रखी गई है, अब उसके अनाउंसमेंट की बारी है। मेरी बेटी सानिया कंपनी में एज वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन कर रही है। प्लीज सानिया, कम ऑन स्टेज। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और तब स्टेज पर एक लड़की चढ़कर आई। उसे देखकर अभय हक्का बक्का रह गया। ये तो वही लड़की है जो पार्किंग में उस बदमाश को दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। इसे प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? ये तो अकेली 10 पर भारी पड़ेगी। पार्टी खत्म होने पर अभय और कशिश बाहर निकल गए। मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं सर? थैंक्स कशिश, मैं मैनेज कर लूंगा, बाय। अभय सड़क पर पैदल चलने लगा। अभय की नजर रास्ते पर एक भिखारी पर पड़ी जिसे एक आदमी दुत्कार रहा था। उसने जेब से 2 500 रुपए के नोट निकालकर उस भिखारी को दे दिए और एक सुनसान गली से गुजर रहा था। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अभय ने घूमकर हाथ जोर से घुमाया तो पीछे चल रहे आदमी के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया। उस आदमी को देखकर अभय हैरान रह गया और तभी सभी ने एक साथ अभय पर धावा बोल दिया। और तब अभय ने वो किया जिसकी उम्मीद खुद उसने अपने आप से भी नहीं की थी। वो हवा में उछला और घूमते हुए उसने एक ही बार में सभी पर अपनी लात से वार कर दिए
और फिर एक के बाद एक वो खुद पर हो रहे हर वार को रोकता गया। और तभी अभय को एक डांट हाथ पर आकर लगा। अभय ने इधर उधर देखा। दूर कार में उसे एक आदमी बैठा दिखाई दिया। उसी ने अभय पर डांट गन चलाया था। अभय ने हाथ से खींचकर उस डांट को बाहर निकाला तो उसके हाथ से खून की धारा बहने लगी। अभय ने अपने शर्ट की एक स्लीव को फाड़ा और उसे अपने हाथ पर बांध लिया। और वो जैसे ही कार में बैठे उस आदमी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक ही लड़खड़ा कर गिर गया और अभय की धीरे धीरे बंद होती आंखें कुछ ही देर में पूरी तरह बंद हो गई। अभय, उठ उठ अभय। अभय की आंखें एक आदमी की आवाज से खुली। उसके सामने मनोज था और वो उसके घर में था। अभय को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे मनोज के घर किसने छोड़ा होगा, पर वो कल रात की बात बताकर मनोज को डराना नहीं चाहता था। अभय सोच में पड़ गया था, किसने छोड़ा होगा मुझे यहाँ, और कल वो लोग कौन थे? अगर मुझे मारना नहीं था तो फिर मुझ पर अटैक क्यों किया? अभय खुद पर हुए हमले के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर खुशी का वॉइस मैसेज आया। अभय, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। 10 मिनट में तुम्हें पिक करने आ रही हूँ, रेडी रहना। अभय हैरान था कि खुशी उसे कहाँ ले जा रही है, पर कुछ जानी पहचानी गलियां देखकर अभय का चेहरा तन गया। और जैसे ही एक सोसाइटी के बाहर जाकर खुशी ने कार रोकी तो अभय के चेहरे का रंग उड़ गया। खुशी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? यहाँ तो रिया रहती है। क्यों लाई है खुशी अभय को रिया के घर? क्या है ये सरप्राइज? और कौन थे वो हमलावर? कैसे पहुंचा अभय मनोज के घर? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।